वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड से एचएस स्टूडेंट हो या फिर 11 की स्टूडेंट हो तो मेरी पाई मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आपके लिए आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो लाता हूँ। अगर आप मेरी चैनल फॉलो करते हो तो आपको मैथ्स में बहुत बेनिफिट मिलेगी। देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। मैं अपनी इस सीरीज़ में डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहा हूँ। पूरा सीरीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही चलेगा, ठीक है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल क्या होता है हमने थ्योरी पे डिस्कस किया था, ये फिर भी एक बार आप लोगों के लिए बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू fxy, वेयर fxy कोई फंक्शन ऑफ वेरिएबल xy है। अगर इस इक्वेशन को हम किसी तरह इस तरह सेपरेट कर पाए, मान लो x phi x dx प्लस psi phi y dy इक्वल टू 0, where phi x is a single valued function of x and psi y is a single valued function of y। अगर ये कोई सिंगल वैल्यू फंक्शन है x का तो इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो, पहला वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि dy/dx इक्वल टू x टू log x प्लस 1, और ये है आपका साइन y प्लस y cos y, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको मिलेगा 2x log x प्लस x ऑफ dx इक्वल टू साइन y प्लस y cos y ऑफ dx। ये आपका बन गया phi x, ये आपका बन गया psi y, ठीक है। तो देखो, अब 2 को बाहर निकाल दें, x log x प्लस इंटीग्रेशन x और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन y इंटीग्रेशन y cos y dy प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन u और v ऐसी कोई x की फंक्शन है जिन दोनों का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x पॉसिबल है तो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, इसे पार्शियल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो u को बाहर निकालते हैं v dx माइनस इंटीग्रेशन d ऑफ dx, u की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx ऑफ dv होता है। ये आपने पार्शियल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था। अब ये फंक्शन को आप u मान लो और इसे आप v मान लो, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, हमने log x के u माना तो log x को बाहर निकाले। अब ये बना x dx माइनस इंटीग्रेशन d ऑफ dx log x इंटीग्रेशन x dx ऑफ, ये पार्ट तो बन गया। अब x dx की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस cos y, और ये फंक्शन को आप u मान लो, इसे आप v मान नहीं, इसे आप u मानो, इसे आप v मानो। तो y को बाहर निकाले, ये बना आपका cos y, ठीक है, माइनस d ऑफ dy y इंटीग्रेशन cos y dy ब्रैकेट dy, ये बना प्लस c, ठीक है। तो ये आपका बनेगा x की इंटीग्रेशन होगी आपके पास एक्स स्क्वायर और log x ये फंक्शन है, माइनस log x की डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका इंटीग्रेशन होगा
1/2 x² dx प्लस x²/2 लेफ्ट हैंड साइड माइनस cos y, cos की इंटीग्रेशन साइन है पहले y साइन y माइनस इंटीग्रेशन y, ये तो बनेगा आपका 1 और cos की इंटीग्रेशन साइन है तो ये बना साइन dy प्लस c। तो ये तो बनकर आ गई आपके पास x² log x, ये बनेगा आपका सिंपल x dx प्लस x²/2 और लेफ्ट हैंड साइड आपका आ रहा है cos y प्लस y साइन y, साइन की डेरिवेटिव है माइनस cos तो मतलब प्लस cos बन जाएगी cos y प्लस c, ये प्लस माइनस cos y प्लस cos y कट गई और आपके पास बचा x log x माइनस हाफ x² ये x² प्लस 2, ये आपका y साइन y प्लस c, ये x²/2 कैंसिल हो गई तो आपके पास जो बचा वो है x² log x माइनस y साइन y इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन बन गई। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपके पास आ गया। अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम को। ठीक, सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? सेकेंड प्रॉब्लम है आपके पास dy/dx e⁻x sin square x sin 2x by y 2 log y प्लस 1। बिल्कुल पहले की तरह अगर मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin square x sin 2x dx इक्वल टू 2y log y प्लस 1 dy। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दे तो आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होना चाहिए। अब देखो एक रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या बोल रहा है कि e⁻x f(x) f'(x) dx ये आपका बनता है e⁻x f(x)। ये कोई स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, सभी को पता होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को इंटीग्रेशन की इस पार्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। लेट आप मान लो f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो आपका f'(x) क्या होगा 2 साइन x cos x। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपके पास साइन 2x। ये देखो आपका साइन 2x निकल आया, तो इसे f'(x) बन गई। ठीक है ना, पहले देयरफॉर e⁻x f(x) f'(x) dx इक्वल टू e⁻x f(x) के बराबर होगी। f(x) आपके पास कितना है, ये है साइन स्क्वायर, तो e⁻x साइन स्क्वायर x आपका निकल आया। तो लेफ्ट हैंड साइड रिज़ल्ट क्या निकली हमारे पास, e⁻x साइन x²। ठीक,
अब राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो ये 2 को तो आप बाहर निकाल दो, y log y dy प्लस y dy प्लस c। अब वही पार्शियल इंटीग्रेशन करें इसके रेस्पेक्ट, 2 को बाहर लग दी, log को बाहर निकाल दो, y dy माइनस इंटीग्रेशन d ऑफ dy log y इंटीग्रेशन y dy इंटू dy प्लस y dy की इंटीग्रेशन हाफ y स्क्वायर प्लस c। तो ये क्या बना आपके पास, ये बना हाफ y स्क्वायर log y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy प्लस हाफ y स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये हाफ कैंसिल हो गई, तो y स्क्वायर log y ये भी कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा y dy, ये बना आपके पास हाफ y स्क्वायर प्लस c इक्वल टू y स्क्वायर log y, ये आपका हाफ y स्क्वायर, ये हाफ y स्क्वायर प्लस c, ये फिर कैंसिल हो गई। तो सॉल्यूशन फाइनली हमारे पास आ रहा है e⁻x sin x स्क्वायर y स्क्वायर log y प्लस c। यही आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।